हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल अमर मेडिकल क्लासेस में। ठीक है, आज बात हम करते हैं अपने टॉपिक एक एल्कालॉइड्स, जो कि डी फार्म फर्स्ट ईयर फार्माकोग्नोसी में भी है। उसके साथ साथ में बी फार्म फोर्थ सेमेस्टर के फार्माकोग्नोसी चैप्टर नंबर 4 में भी है। ठीक है, आज अपने टॉपिक पे बात करते हैं एल्कालॉइड्स। ठीक है, अब हम लोगों ने कोई भी टॉपिक बढ़ते हैं तो उसका मतलब क्या है कि हमें पहले उसके बारे में जानना ज़रूरी है कि वो चीज़ क्या होता है। जिस तरीके से अगर हम लोग डी फार्म कर रहे हैं तो उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है कि डी फार्म क्या होता है। अगर बी फार्म कर रहे हैं तो वो जानना बहुत ज़रूरी होता है कि बी फार्म क्या होता है। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग अगर यहाँ एल्कालॉइड्स पढ़ने जाते हैं तो पहले हम लोगों को जानना है कि एल्कालॉइड्स क्या होता है, कि कौन सी चीज़ है, क्या पदार्थ होता है, क्या काम करता है, कहाँ से मिलता है, कितने प्रकार का होता है, क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, ये सब जानना होता है। तो आज हम लोग एल्कालॉइड्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है द एल्कालॉइड्स आर ऑर्गेनिक बेसिक नाइट्रोजिनस कंपाउंड containing one or more nitrogenous item. They are very potent in nature and found generally in plant. The trace alkaloid was isolated by Darson known as नार्कोटिया इन 1803। मतलब जो एल्कालॉइड्स यहाँ बोल रहा है द एल्कालॉइड्स आर ऑर्गेनिक बेसिक नाइट्रोजिनस कंपाउंड, कि जो एल्कालॉइड्स से प्रकार क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक और नाइट्रोजिनस कंपाउंड है। ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है कि ऐसा एल्कालॉइड जिसमें क्या रहेगा, ऑर्गेनिक मतलब क्या होता है, कार्बन प्रेजेंट हो। उसके साथ साथ में क्या बोल रहा है, नाइट्रोजिनस कंपाउंड मतलब उसमें क्या रहेगा, नाइट्रोजन बेस क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, उसके साथ साथ बोल रहा है कि वन आर मोर नाइट्रोजन, मतलब या तो एक नाइट्रोजन रहेगा या तो वन, और या तो मोर मतलब क्या होता है, ज़्यादा, मतलब एक से ज़्यादा। कि यहाँ पे जो है एल्कालॉइड्स एक प्रकार का ऑर्गेनिक और नाइट्रोजिनस कंपाउंड है जिसमें एक या एक से ज़्यादा नाइट्रोजिनस आइटम प्रेजेंट रहते हैं। उसके साथ साथ में दे आर वेरी पोटेंट इन नेचर, मतलब जो एल्कालॉइड्स है, पोटेंट मतलब क्या होता है, इम्पोर्टेंट, कि ये नेचर क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या है, एक प्रकार का केमिकल है जो कि फाउंड किया जाता है प्लांट से। वार फाउंड जनरली इन प्लांट, जो कि फाउंड किया जाता है प्लांट से। इन्होंने प्लांट से एल्कालॉइड्स को फाउंड करने के लिए, फिर आइसोलेट करने के लिए एक साइंटिस्ट था जिसका नाम क्या था, डरसोन ने। इन्होंने 1803 में प्लांट से एल्कालॉइड्स को क्या किया था, आइसोलेट किया था, और जैसे आइसोलेट किया था उसे क्या बोलते हैं, नार्कोटीना। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए जो एल्कालॉइड्स है, एल्कालॉइड प्रकार का ऑर्गेनिक और नाइट्रोजिनस कंपाउंड है जिसमें एक या एक से ज़्यादा नाइट्रोजन आइटम प्रेजेंट रहते हैं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट केमिकल्स है नेचर का, जो कि फाउंड किया जाता है प्लांट से। और प्लांट से एल्कालॉइड्स को फाउंड किया था एक साइंटिस्ट जिसका नाम क्या था, डरसोन ने। इन्होंने 1803 में एल्कालॉइड को प्लांट से आइसोलेट किया था। ठीक है, अब ये क्या हो गया अपना एल्कालॉइड्स। ठीक है, अब उसके बाद करते हैं अपना प्रॉपर्टीज़ की, प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो यहाँ लिखा हुआ है दे आर जनरली कलरलेस बट बर्बेरिन आर येलो कलर्स। दे आर जनरली, जनरली मतलब क्या होता है, कॉमन, कॉमन जितने भी एल्कालॉइड्स होते हैं क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। कलरलेस का मतलब क्या होता है कि उसका कोई भी कलर नहीं रहेगा। बट बर्बेरिन मतलब क्या होता है, लेकिन उसमें कुछ एक स्पेशलिस्ट का नाम दे दिया है कि बर्बेरिन नाम का एक एल्कालॉइड्स है, उसका कलर कैसा रहता है, येलो कलर रहता है। कि मतलब जितने भी लगभग जनरली जितने भी एल्कालॉइड्स होते हैं उसका कलर क्या होता है, कलरलेस होता है, लेकिन उसमें एक बर्बेरिन नाम का एल्कालॉइड्स रहता है जिसका कलर कैसा रहता है, येलो कलर रहता है। ठीक है, उसका दूसरा पॉइंट प्रॉपर्टीज़ क्या है, दे आर सॉलिड क्रिस्टलाइन इन नेचर्स, मतलब जो एल्कालॉइड्स है वो सॉलिड फॉर्म के क्रिस्टल फॉर्म में रहता है। जैसे क्या होता है, क्यों, बट सम ऑफ देम आर लिक्विड इन नेचर्स, मतलब क्या होता है कि ये लिक्विड सॉलिड क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहता है, लेकिन कुछ, सम मतलब क्या होता है, कुछ, मतलब कुछ ऐसे भी एल्कालॉइड्स होते हैं जिनका नेचर कैसा रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्या है प्रॉपर्टीज, अपना नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ बोल रहा है कि एल्कालॉइड्स दे आर बेटर इन टेस्ट, मतलब जो एल्कालॉइड्स रहता है उसका टेस्ट कैसा रहता है, बीटर मतलब तीखा रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं अपना केमिस्ट्री पे, एल्कालॉइड्स के केमिस्ट्री। अभी एल्कालॉइड्स का डिफिनेशन हुआ, उसके बाद उसका प्रॉपर्टीज़ हुआ, अब उसके बाद करते हैं अपना केमिस्ट्री पे। ठीक है, तो जो केमिस्ट्री है यहाँ पे बोल रहा है एल्कालॉइड्स कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एंड वन आर मोर नाइट्रोजिनस आइटम, मतलब बोल रहा है कि जो एल्कालॉइड्स का कंटेंट मतलब क्या था, बना, ये कार्बन रहेगा, नाइट्रोजन रहेगा, सॉरी। ठीक है, यहाँ बोल रहा है कि एल्कालॉइड्स कंटेन कार्बन,
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उसके साथ साथ में एक नाइट्रोजन या एक से ज़्यादा नाइट्रोजन मिलके बने होते हैं। कौन? एल्कालोइड्स। कि जो एल्कालोइड्स है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ साथ में एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन आइटम मिलके एल्कालोइड्स बनता है। ठीक है। अब उसका दूसरा क्या है? द नाइट्रोजन आइटम्स इज प्रेजेंट इन हेट्रोसाइक्लिक रिंग। मतलब जो नाइट्रोजन आइटम्स है वो जब भी प्रेजेंट रहेगा वो हमेशा कहाँ प्रेजेंट रहेगा? हेट्रोसाइक्लिक रिंग में। ठीक है। जो हेट्रोसाइक्लिक रिंग रहता है आपने देखा होगा किस तरीके, इस तरीके से रहेगा अपना, और यहाँ क्या रहेगा? एक नाइट्रोजन प्रेजेंट रहेगा। ठीक है। तो ये क्या होता है? हेट्रोसाइक्लिक रहता है। मतलब कि जो भी नाइट्रोजन आइटम प्रेजेंट रहेगा वो किस में प्रेजेंट रहेगा? हेट्रोसाइक्लिक रिंग में प्रेजेंट रहेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट अपना क्या होता है? ये क्या हो गया अपना केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है? पहला क्या है कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ साथ में या तो एक से ज़्यादा नाइट्रोजन आइटम से मिलके बना होता है। दूसरा क्या है कि जो भी नाइट्रोजन आइटम्स है वो हेट्रोसाइक्लिक रिंग में प्रेजेंट रहेगा। उसके साथ साथ में जो हेट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट रहता है वो आउटसाइड प्रेजेंट रहता है। मतलब जो भी हेट्रोसाइक्लिक रिंग रहेगा वो कहाँ प्रेजेंट रहेगा? जो भी नाइट्रोजन आइटम्स रहेगा वो हमेशा हेट्रोसाइक्लिक के आउटर वाले पार्ट में क्या रहेगा? प्रेजेंट रहेगा, आउटसाइड रिंग। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपना एल्कालॉइड्स का क्लासिफिकेशन। ठीक है। तो एल्कालॉइड क्लासिफिकेशन बात की जाए तो पहला क्लासिफिकेशन क्या है? फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। दूसरा क्या है? टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन। तीसरा क्या है? बायोसिंथेटिक क्लासिफिकेशन। और चौथा क्या है? केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग? एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है। अब पहला क्लासिफिकेशन क्या है अपना? फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। यहाँ पे फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बोल रहा है कि दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन आर क्लासिफाइड ऑन द बेस ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्शन। ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है कि जो एल्कालॉइड्स फार्माकोलॉजिकल के बेस पे क्लासिफाइड किया जाएगा उसके थेराप्यूटिक इफेक्ट, मतलब कि अगर कोई सा भी अगर हम ड्रग ले रहे हैं वो ड्रग हमारे बॉडी पे कौन सा इफेक्ट दे रहा है? एनाल्जेसिक दे रहा है कि एक्सपेक्टोरेंट दे रहा है कि एंटीटूसू दे रहा है कि सीएनएस को स्टिमुलेंट कर रहा है या फिर डिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसके इफेक्ट के अनुसार हम उसे क्या करेंगे? एल्कालॉइड को क्या करेंगे? क्लासीफाइड करेंगे। तो यहाँ जायज़ बात क्या है कि इस टाइप का जो भी एल्कालॉइड रहेगा उसे हम क्लासीफाइड करते हैं ऑन द बेस ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्शन। उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बेस पे हम उसे क्या करते हैं? क्लासीफाइड करते हैं कि मान लीजिए अगर कोई सा एल्कालॉइड्स है तो वो कौन सा इफेक्ट दे रहा है हमारे बॉडी पे, कौन सा फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट या कौन सा थेराप्यूटिक इफेक्ट दे रहा है, एनाल्जेसिक दे रहा है कि एक्सपेक्टोरेंट दे रहा है कि एंटीटूसू दे रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे जो एनाल्जेसिक होता है इसे बोलते हैं रिड्यूस ऑफ पेन, बोल सकते हो रिड्यूस ऑफ पेन, मतलब जो पेन को क्या करता है? कम करता है। एक्सपेक्टोरेंट क्या होता है? एक्सपेल ऑफ कफ, मतलब जो कफ को क्या करता है? बाहर करता है, उसे क्या बोलते हैं? एक्सपेक्टोरेंट बोलते हैं। ठीक है। और एंटीटूसू मतलब क्या होता है? ट्रीटमेंट, TREAT, ट्रीटमेंट ऑफ कफ, मतलब जो कफ होता है उसको ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। ठीक है। तो फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ध्यान रखना है कि दिस टाइप का क्लासिफिकेशन एल्कालॉइड्स क्लासिफाइड किया जाता है ऑन द बेस ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्शन। की मान लीजिए अगर हम कोई सा भी एल्कालॉइड्स लेते हैं तो वो हमारे बॉडी पे कौन सा इफेक्ट देगा? CNS देगा कि एनाल्जेसिक देगा कि एक्सपेक्टोरेंट देगा कि एंटीटूसू देगा। ठीक है। अब उसके बाद क्या करते हैं? अब इसमें भी कुछ स्पेशलिस्ट होते हैं तो उसके बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिया है? ओपियम एल्कालॉइड्स। कि ओपियम एल्कालॉइड्स क्या रहता है? जो ओपियम एल्कालॉइड्स रहता है वो कौन सा इफेक्ट देता है अपने बॉडी पे? ओपियम से क्या मिलता है? मार्फिन मिलता है और कोडीन भी मिलता है। ये मार्फिन और जो कोडीन है ओपियम के क्या है? मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूटेंट्स है। ठीक है। तो जो मार्फिन है वो कौन सा इफेक्ट देता है? एनाल्जेसिक देता है, जिसे बोलते हैं रिड्यूस ऑफ पेन। मैंने इसके पीछे बताया है कि रिड्यूस ऑफ पेन मतलब जो एनाल्जेसिक होता है पेन को क्या करता है? कम करता है। उसके साथ में क्या है? कोडीन क्या करता है? एंटीटूसू क्या होता है? ट्रीटमेंट ऑफ कफ, मतलब जो मार्फिन और कोडीन है ये ओपियम से एक्सट्रैक्ट होते हैं, मिलते हैं हमें, और जो मार्फिन रहता है उसका यूज एनाल्जेसिक में किया जाता है और जो कोडीन रहता है उसका यूज एंटीटूसू में किया जाता है। ठीक है। अब उसका दूसरा क्या है? सिनकोना एल्कालॉइड्स। ठीक है। क्या है? सिनकोला एल्कालॉइड। सिनकोना क्या है? एक प्रकार का क्रूड ड्रग्स है। इस समय मेन केमिकल कांस्टेंट मिलता है क्यूनिन और क्यूनिडीन। ठीक है। तो जो क्यूनिन रहता है वो एंटी मलेरियल में यूज़ किया जाता है, जिसे बोलते हैं ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। कि जिस भी पेशेंट को मलेरिया हुआ रहेगा उससे जो भी मेडिसिन ठीक करने के लिए दिया जाएगा वो क्या कहलाएगा? एंटी मलेरियल। ठीक है। तो जो क्यूनिन नाम का ड्रग है, केमिकल कांस्टेंट है, सिनकोना नामक ड्रग से मिलता है और ये काम किया जाता है एंटी मलेरियल में। ठीक है। दूसरा क्या है? क्यूनिडीन का यूज़ किया जाता है कार्डियक डिप्रेजेंट का मतलब क्या होता है? कि डिप्रेजेंट मतलब क्या होता है? डिप्रेस करना। कार्डियक मतलब क्या होता है? जो हार्ट के काम करने की क्षमता जब डिप्रेस करता है। ठीक है। उसे क्या बोलते हैं? कार्डियक
डिप्रेजेंट बोलते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्लासिफिकेशन क्या होता है अपना टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, यहाँ पर जो टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन है, यहाँ क्या बोल रहा है, दीज एल्कालॉइड्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट प्लांट फैमिली। फॉर एग्जांपल, मतलब टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन एल्कालॉइड्स को हम क्लासीफाइड करते हैं उसके डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिफरेंट प्रकार के प्लांट के फैमिली के अनुसार पे हम उसे क्या करते हैं, क्लासीफाइड करते हैं। ठीक है, कि मान लीजिए सोलानेसी फैमिली के जितने भी ड्रग रहेंगे उस एल्कालॉइड को अलग कर देंगे, और लिलिएसी फैमिली के जितने भी एल्कालॉइड ड्रग रहेंगे उसे हम क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। इस तरीके से इसे क्लासीफाइड करते हैं एल्कालॉइड्स, तो उस क्लासिफिकेशन को हम क्या बोलते हैं, टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, अब तीसरा क्या है अपना बायोसिंथेटिक क्लासिफिकेशन। बायोसिंथेटिक क्लासिफिकेशन क्या होता है कि दीज टाइप ऑफ एल्कालॉइड्स आर द क्लासिफाइड ऑन द बेस ऑफ परक्यूसर्स फ्रॉम विच एल्कालॉइड्स आर बायोसिंथेसाइज इन प्लांट। इसका कहने का मतलब यह है कि इस टाइप का क्लासिफिकेशन हम करते हैं प्रिकॉर्सर्स। प्रिकॉर्सर मतलब क्या होता है, प्रेरक। प्रेरक मतलब क्या होता है, प्रेरक मतलब किसी के द्वारा प्रेरक किया हुआ उसके अनुसार से हम क्या करेंगे, बायोसिंथेसाइज करेंगे। बायोसिंथेसाइज करने के बाद उस एल्कालॉइड को हम क्या करेंगे, एक्सट्रेट या फिर उसे क्लासीफाइड करेंगे। कि मान लीजिए बायोसिंथेसाइज कर रहे हैं, सिंथेसाइज मतलब क्या होता है, सिंथेसिस करना, कि उस चीज़ से कन्वर्ट करके कि एक नया चीज़ बनाना, मतलब ऐसे प्रोडक्ट यूज करें जिसमें क्या प्रेजेंट रहे, बायो मतलब क्या होता है, लाइफ, जीव प्रेजेंट रहे, उसके साथ में क्या रहे, उसमें कुछ हम डेवलप करके क्या करेंगे। जैसे आप लोग देखते हैं, मान लीजिए क्या हो गया अपना एक बादाम हो गया, ये क्या हो गया अपना एक बादाम, और ये क्या है, बादाम हो गया, या फिर मान लीजिए कोई प्लांट हो गया, या फिर मान लीजिए क्या हो गया कि डॉग है, डॉग मतलब कुत्ता, जो कुत्ता हो गया क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, बायोसिंथेसाइज करेंगे। बायोसिंथेसाइज मतलब क्या करेंगे कि मान लीजिए अगर कह देंगे कि भैया कुत्ता जब रोटी खाता है तो उसे क्या मिलता है, 10 किलो कैलोरी क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, रोटी की जगह क्या करते हैं, उसे हम क्या करते हैं, दाल खिलाना स्टार्ट कर देते हैं। क्या खिलाना स्टार्ट कर देते हैं, दाल। जब दाल खिलाना स्टार्ट करेंगे तो उसे ये होगा कि भैया दाल हम खिला रहे थे, तो उसे 1 या 10 ml या 20 ml दाल खिलाने पर लगभग 10 mg पर डील में उसे क्या मिल रहा है, प्रोटीन्स मिल रहा है। ठीक है, तो उसमें हम कुछ क्या करेंगे कि चलिए भाई अच्छा ठीक है, वो रोटी खा रहा था तो उसे शुगर मिल रहा था, दाल खा रहा था तो प्रोटीन मिल रहा था। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, रोटी और दाल दोनों खिलाते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो कुत्ते को जब रोटी दे रहे तो उसे सिर्फ क्या मिला, कार्बोहाइड्रेट मिल रहा था, लेकिन बाकी जो प्रोटीन उसे नहीं मिल पा रहा था, जिसकी वजह से उसे क्या होता है, बहुत ढेर सारी बीमारी हो जा रहा था। तो हम उसे क्या करेंगे, दाल और रोटी दोनों खिलाना स्टार्ट करेंगे। मतलब क्या क्या, उसे सिंथेसाइज किया और डेवलप किया, सिंथेसाइज कर दिया, और उससे क्या हुआ, हमें एक दूसरा इफेक्ट देखने को मिल गया। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि जो बायोसिंथेसाइज क्लासिफिकेशन है, इस क्लासिफिकेशन के अंदर एल्कालॉइड को हम क्लासीफाइड करते हैं उसके एल्कालॉइड्स के बायोसिंथेसाइज बेस पे। ठीक है, तीसरा क्या है, केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ द एल्कालॉइड्स। इन दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन आर क्लासिफाइड ऑन द बेस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, मतलब जो केमिकल क्लासिफिकेशन यहाँ बोल रहा है कि जो केमिकल क्लासिफिकेशन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है एल्कालॉइड्स का, जो कि क्लासिफाइड किया जाता है ऑन द बेस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर्स। कि मतलब इसे क्लासिफाइड किया केमिकल स्ट्रक्चर, कि मान लीजिए किसी में क्या होता है, स्टेरॉइड स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्या है, स्टेरॉइड स्ट्रक्चर है, ये अपना क्या हो गया, स्टेरॉइड स्ट्रक्चर हो गया। कि जितने भी एल्कालॉइड्स रहेंगे उसमें जितने भी स्टेरॉइड प्रेजेंट रहे, स्टेरॉइड रिंग प्रेजेंट रहेंगे, केमिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेगा, उसे हम क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। और जितने में क्या रहेगा, एंथ्राक्विनोन ड्रग रहेगा, एंथ्राक्विनोन कैटेगरी रहेगा, केमिकल स्ट्रक्चर रहेगा, उस एल्कालॉइड्स को हम क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्लासिफिकेशन के अंदर किसी भी एल्कालॉइड को हम ऑन द बेस ऑफ क्लासिफाइड करते हैं ऑन द बेस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर। कि जितने भी एल्कालॉइड्स है, जितने में स्टेरॉइड ड्रग रिंग प्रेजेंट है उसे अलग कर देते हैं, और जितने भी एंथ्राक्विनोन रिंग प्रेजेंट है उसे हम क्या करते हैं, अलग कर देते हैं। तो ये क्या हो जाता है, अपना केमिकल क्लासिफिकेशन हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, हेट्रोसाइक्लिक एल्कालॉइड्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप बात करते हैं हेट्रोसाइक्लिक एल्कालॉइड्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ क्या है, देखो कुछ क्लासिफिकेशन होता है ना, पायरोल हो गया और पायरोलिडीन्स हो गया। ठीक है, तो ये पायरोल क्या होता है, एक ड्रग्स है, इसे रिंग हो गया, पायरोल का रिंग ये हो गया और पायरोलिडीन का रिंग ये हो गया। जैसे ही पायरोल में से हम क्या करते हैं, बांड को क्या करते हैं, डिफ्यूज़ करते हैं, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पायरोलिन। ठीक है, पायरोलिडीन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और कहाँ से मिलता है हमें ये जो पायरोलिडीन है, वो कहाँ से मिलता है, कोका स्पीशीज से मिलता है। ठीक है, उसका क्या है, पायरिडीन एंड पाइपेरिडीन। पायरिडीन ये हो गया, इसमें से जब जो बांड है उसे हम क्या करेंगे, डिफ्यूज़ करेंगे, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पाइपेरिडीन में, जो कि मिलता है लेफिलिन और एलाबेजिन। ठीक है, उसका तीसरा क्या है, ट्रोपेन है। ट्रोपेन जो होता है ये स्ट्रक्चर्स हो गया, जो कि मिलता है हमें कोकाइन से, हायोस्किन से मिलता है। ठीक है,
अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्यूनोलिन्स। जो क्यूनोलिन से इसका स्ट्रक्चर ये है, जो कि क्यूनोलिडिन और सिंकोना से मिलता है हमें। आइसोक्यूनोलिन जो होता है इसका स्ट्रक्चर ये होगा, ये हमें मिलता है मार्फिन, कोडिन और इमेटिन से, ठीक है। और उसके साथ में क्या है, इंडोल। इंडोल जो होता है इर्गोमेट्रिन और इर्गोटामाइन, मतलब क्या होता है, इर्गो ड्रग से हमें क्या मिलता है, इंडोल मिलता है, ठीक है। यहाँ पे जो हेट्रोसाइक्लिक एल्कालॉइड से यहाँ पे बोल रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन, हेट्रोसाइक्लिक एल्कालॉइड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, एल्कालॉइड्स आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन हायर प्लांट एंड रियली फाउंड इन लोअर प्लांट। कि जो हेट्रोसाइक्लिक रिंग एल्कालॉइड्स है उसे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हायर प्लांट। हायर मतलब क्या होता है, ज़्यादा प्लांट से हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और वो भी उसके लोअर वाले पार्ट से करते हैं, ठीक है। जैसे क्या होता है, रूट हो गया या राइजोम्स हो गया। रूट और राइजोम्स में क्या मिलता है, कौन सा एल्कालॉइड्स हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बेलाडोना, राउवल्फिया, एकोनाइट्स, ये सब ड्रग हो गए। इसका ड्रग यूज़ क्या होता है, रूट और राइजोम्स यूज होता है। इसमें एल्कालॉइड्स फाउंड करते हैं किससे, उसके रूट्स, मतलब निचले वाले लोअर पार्ट से। स्टेमिफेड्रा हो गया, लेविलिया हो गया, बार्क, सिंकोना और कुर्ची हो गया। लीव्स क्या हो गया, धतुरा और वसाका विनका हो गया। फ्रूट्स का मतलब क्या हो गया, ओपियम और ब्लैक पेपर हो गया। उसके साथ साथ में क्या है, सीड्स, नक्स भूमिका और सिंकॉलिकियम हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, एल्कालॉइड्स का डिफिनेशन, क्लासिफिकेशन, हेट्रोसाइक्लिक रिंग पढ़ लिया हम लोगों ने। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं कि एक्सट्रैक्शन, मतलब मान लीजिए हमें पता चल गया कि नीम के पेड़ में क्या है, एल्कालॉइड से, या फिर अदरक के जड़ में क्या है, एल्कालॉइड से। तो अगर हमें पता चल गया तो उस जड़ में से या फिर उस नीम के पत्ते से हमें एल्कालॉइड्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, मतलब कैसे अलग करेंगे या फिर कैसे आइसोलेट करेंगे, तो उसका प्रोसेस हम लोग अब देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पाउडर मटेरियल मॉइस्चर विथ वाटर, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए अपना क्या हो गया, नीम का पेड़ हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, अपना नीम का पेड़ हो गया, और ये उसमें क्या लगे हुए हैं, लीव्स लगे हुए हैं, ठीक है। ये क्या लगे हैं, उसमें लीव्स लगे हुए हैं, ठीक है। मान लीजिए अपना नीम का पेड़ हो गया, ये इसमें क्या लगे हुए हैं, लीव्स लगे हुए हैं, ठीक है। अब मुझे पता है, ठीक है, कि जो नीम का पत्ता होता है उसमें क्या प्रेजेंट रहता है, एल्कालॉइड्स प्रेजेंट रहता है। क्या प्रेजेंट रहता है, एल्कालॉइड्स, ठीक है। तो हमें पता है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस लीव्स को क्या करेंगे, नीम के पेड़ से हम क्या करेंगे, अलग करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, मतलब तोड़ लेंगे। तोड़ने के बाद हम उसे क्या करेंगे, ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद उसे हम क्या करेंगे, पाउडर फॉर्म में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। जब पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो यही यहाँ पे बोल रहा है कि पाउडर मटेरियल लेंगे। जब पाउडर फॉर्म में हम यहाँ क्या करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं, तो कन्वर्ट करने के बाद उस पाउडर मटेरियल को हम वाटर के साथ में क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं। जब वाटर के साथ में मिक्स करते हैं, मतलब एक समझ लीजिए कि ऐसा नहीं कि शरबत बना दे, शरबत नहीं बनाना है आपको, सिर्फ थोड़ा सा हल्का सा उसमें पानी देना, ताकि उसमें क्या है, मॉइस्चर फॉर्म में हो जाए, थोड़ा सा मॉइस्चर फॉर्म आ जाए। जैसे पाउडर मॉइस्चर फॉर्म में आएगा तो उसे हम क्या करेंगे, एक लाइम वाटर ट्रीट कर देंगे, ठीक है। लाइम क्या होता है, केमिकल्स होता है, जिससे उसे क्या करेंगे, पाउडर मटेरियल में वाटर के साथ मॉइस्चर करेंगे, और मॉइस्चर करने के साथ में हम उसे क्या कर देंगे, उसमें लाइम मिक्स कर देंगे। और जैसे ही लाइम मिक्स करेंगे तो उसमें का क्या करेगा, जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट रहता है, जैसे ही लाइम मिक्स करेंगे उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, ठीक है। जिस तरीके से क्या होता है, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म में क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, तो क्या करेंगे, लाइम के साथ मिक्स करने के बाद उसी लाइम में हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या है, मिक्स कर देंगे। और जैसे ही मिक्स करेंगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, उसे फिल्टर कर लेंगे। तो फिल्टर करने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमें अच्छा, मतलब क्या होता है, फिल्ट्रेट और एक फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्या होगा, ये एक प्रकार का ग्लास हो गया, इसमें पानी हो गया, हमें क्या करना है, तुलसी के पत्ते का क्या करना है, काढ़ा पिलाना है। तो इसमें तुलसी के पत्ते डाल दिए और उसे हम क्या करें, डिस्टिल करेंगे, बॉयल करेंगे। जब बॉयल कर लेंगे तो जो तुलसी का पत्ता रहता है उसमें का जो केमिकल्स रहता है वो वाटर में मिक्स हो जाता है। वाटर में मिक्स होने के बाद क्या किया जाता है, उसे फिल्ट्रेट किया जाता है। फिल्ट्रेट किया जाता है तो जो लिक्विड रहता है वो इस वाले ग्लास में आ जाता है, बाकी का जो ये तुलसी का पत्ता रहता है वो क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है, ठीक है। तो उसे हम क्या करेंगे, अलग कर लेंगे। तो उसी तरीके से यहाँ क्या है, पाउडर मटेरियल को वाटर के साथ में क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, उसके साथ लाइम के साथ मिक्स करेंगे। लाइम के साथ मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लेंगे, जैसे बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, कोई सा भी ले सकते हैं, मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, उसे फिल्ट्रेट कर लेंगे। फिल्ट्रेट करने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट रहेगा उसे क्या कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। डिस्कार्ड मतलब निकाल देंगे। और बाकी जो हमें ज़रूरी वाले रहता है उसे क्या कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और कलेक्ट करने के बाद उसे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा उसमें क्या करेंगे, वाटर ऐड कर लेंगे। क्या कर लेंगे, वाटर ऐड कर लेंगे। जैसे ही वाटर ऐड करेंगे तो उसमें क्या आता है कि जो ऑर्गेनिक लेयर्स रहता है वो एक, जैसे ही वाटर उसमें हम ऐड करेंगे, जो ऑर्गेनिक लेयर रहता है वो क्या करता है, एक अलग लेयर बना लेता है, अपना सेपरेट एक अलग लेयर बना लेता है, ठीक है। सेपरेट ऑर्गेनिक लेयर कंटेनिंग एल्कालॉइड कि जैसे ही कलरेट फिल्ट्रेट वाले पोजीशन में हम वाटर मिक्स करेंगे, वाटर मिक्स करते ही जो ऑर्गेनिक लेयर रहता है, बेंजीन और क्लोरोफॉर्म,
ये क्या करते हैं, अपना एक अलग लेयर बना लेते हैं, सेपरेट एक अलग लेयर्स बना लेते हैं। जैसे ही लेयर्स बनाएगा, लेयर बनाने के बाद हम क्या करेंगे, उसमें एसिड और वाटर क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे। ठीक है, पहले एसिड मिक्स कर देंगे, एसिड मिक्स करने के बाद क्या करेंगे, वाटर मिक्स कर देंगे। वाटर मिक्स जैसे ही करेंगे वो क्या करेगा, जो भी अपना लिक्विड्स रहता है, सोलवेंट जो ऑर्गेनिक लेयर था, वो क्या करेगा, एक साल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब साल्ट फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो क्या करेंगे, वो जो साल्ट फॉर्म में कन्वर्ट होगा उसे हम क्या करेंगे, एक्वस लेयर को क्या कर लेंगे, एक कलेक्ट कर लेंगे। और जैसे ही कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, उस जो कलेक्ट करते हैं वही क्या होता है, एल्कालॉइड, लेकिन वो क्या होता है, प्योर फॉर्म में नहीं होता। तो उसे हम प्योर फॉर्म में करने के लिए क्या करते हैं, एक क्या होता है, प्रोसीजर होता है, प्योर एल्कालॉइड आर सेपरेट बाय द क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स। मतलब एक टेक्निक आता है किसी भी चीज़ को क्या करता है, प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, तो उस टेक्निक को बोलते हैं क्रोमेटोग्राफिक। क्रोमेटिक मतलब क्या होता है, केमिकल। क्रोमेटिक मतलब क्या होता है, केमिकल्स, और ग्राफिक मतलब क्या होता है, अलग करना। मतलब क्या होता है, जो क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स है, एक प्रकार का टेक्निक्स है जिसके अंतर्गत केमिकल को क्या जाता है, प्योर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ जैसे ही उस कनेक्ट को क्या साल्ट में कन्वर्ट होगा, साल्ट में कन्वर्ट कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करने के बाद उसे प्योर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए, क्रोमेटोग्राफी का टेक्निक का एक प्रोसीजर होता है, उसे फॉलो करेंगे और उसमें से जो एल्कालॉइड्स रहेगा वो प्योर फॉर्म में हमें मिल जाएगा। तो ये क्या प्रोसीजर है अपना एल्कालॉइड्स को एक्सट्रैक्ट या फिर आइसोलेट करने का। ठीक है, इसी के साथ साथ में एक और प्रोसीजर्स होता है, ज़्यादा कुछ नहीं, सेम टू सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, वो भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, दूसरा प्रोसीजर्स क्या है कि पाउडर मटेरियल, वही बात आ गई कि नीम को पत्ते से निकालेंगे, ड्राई करेंगे, ड्राई करने के बाद उसमें पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद वाटर के साथ में मॉइस्ट करेंगे, मॉइस्ट करने के बाद क्या करेंगे, हम उसमें थोड़ा सा एसिड मिक्स करेंगे, एसिड डालने के बाद क्या करेंगे, हम फिल्टर करेंगे, फिल्टर करने के बाद जो बेस्ट प्रोडक्ट रहेगा उसे डिस्कार्ड कर देंगे, और बाकी का जो रहेगा हम उसे क्या कर देंगे, कलेक्ट कर लेंगे। कलेक्ट करने के बाद उसमें क्या करें, एसीटोन मिक्स करेंगे। एसीटोन मिक्स करेंगे तो जो भी लेयर रहेगा वो एक अपना एक क्या है, लेयर बना लेगा। लेयर बनाने के बाद उसमें हम क्या करेंगे, एसिड और वाटर मिक्स करेंगे। वो एल्कालॉइड्स का वाटर और एसिड मिक्स करते हैं। एसिड मिक्स करने के बाद वो क्या करेगा, कन्वर्ट कर लेगा किसमें, साल्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, और उसे हम क्या करेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। अब कलेक्ट करने के बाद उसे प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्रोमेटोग्राफी टेक्निक यूज करेंगे, जिससे हम अपने एल्कालॉइड्स को प्योर फॉर्म में अलग कर लेते हैं या फिर आइसोलेट कर लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद मान लीजिए हम लोगों ने ये अलग करने का प्रोसीजर पढ़ लिया। अब मान लीजिए हम लोगों को अगर कोई सा भी ऐसे अननोन ड्रग दे दिया जाए और पूछ लिया जाए कि इसमें कौन सा ड्रग या फिर एल्कालॉइड्स प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, उसके लिए आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ एल्कालॉइड्स। ठीक है, तो एल्कालॉइड्स आर डिटेक्टेड बाय प्रेसिपिटेट ऑन कलर अपीयरेंस बाय द सूटेबल रिएजेंट फॉलोइंग आर द जनरल आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर एल्कालॉइड्स। ठीक है, ये वो कह रहा है कि एल्कालॉइड्स को डिटेक्ट किया जाता है उसे प्रेसिपिटेट फॉर्म या उसे कलर के अपीयरेंस में, या फिर उसके साथ में जो रिएजेंट रहता है उसके साथ में हम एल्कालॉइड के क्या करते हैं, क्लासीफाइड या फिर आइडेंटिफाइड करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला टेस्ट क्या है, ड्रेंजर ड्राफ्ट रिएजेंट्स। ठीक है, पहला टेस्ट होता है ड्रेंजर ड्राफ्ट टेस्ट। इस टेस्ट में क्या होता है, ड्रेंजर ड्राफ्ट रिएजेंट होता है, उस रिएजेंट को हम क्या करते हैं, एल्कालॉइड्स सोल्यूशन के साथ में पोटेशियम बिस्मथ 7 आयोडीन के साथ में क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। मतलब क्या होता है कि डेंजर ड्राफ्ट क्या होता है, एक रिएजेंट होता है, और रिएजेंट को क्या होता है, किसी के गुण को आइडेंटिफाई कराना या फिर डिस्प्ले करना ही क्या कहलाता है, रिएजेंट कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका ब्लड जब चेक होता है, ब्लड ग्रुप चेक होता है, कि जब तक उसमें रिएजेंट कोई नहीं डालेंगे तब तक वो ब्लड ग्रुप डिस्प्ले या फिर सर्टिफाई या फिर आइडेंटिफाई नहीं करता। तो वो क्या होता है, उसमें जैसे हम रिएजेंट डालेंगे तो वो क्या करता है, बता देता है कि भैया ए से अगर फट गया तो समझ लो बी हो गया। इस तरीके से क्या होता है, अपना आइडेंटिफाई होता है। उसी तरीके से जो रिएजेंट होता है एक प्रकार का एजेंट होता है, जो कि किसी भी प्रोडक्ट के क्वालिटी को क्या करता है, डिस्प्ले करता है, गुण को क्या करता है, डिस्प्ले करता है, दिखाता है, उसे क्या बोलते हैं, रिएजेंट बोलते हैं। ठीक है, तो जो पहला टेस्ट क्या है अपना, डेंजर ड्राफ्ट टेस्ट होता है। इस टेस्ट के अंतर्गत हम क्या करते हैं, डेंजर ड्राफ्ट रिएजेंट लेते हैं उससे, और उसके साथ में ड्रग का सॉल्यूशंस लेते हैं, उसके साथ में पोटेशियम बिस्मथ आयोडीन केमिकल्स लेते हैं, उसको साथ मिक्स कराने के साथ में जैसे ही मिक्स कराएंगे तो वहाँ पर क्या आएगा, रेडिश प्रेसिपिटेट फॉर्म में क्या आएगा, कलर देखने को आपको मिलेगा। समझ लीजिए अगर रेडिश प्रेसिपिटेट फॉर्म में आता है तो आप समझ लीजिए उसमें क्या है, मोस्ट एल्कालॉइड्स प्रेजेंट्स है। ठीक है, दूसरा क्या है अपना हैंगर्स टेस्ट। हैंगर्स टेस्ट में क्या होता है कि हैंगर्स एक रिएजेंट्स होता है। ठीक है, उसे क्या करते हैं, ड्रग एल्कालॉइड्स का एक सोल्यूशन लेते हैं और उसको हम पाइक्रिक एसिड के साथ में क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। जैसे ही मिक्स करेंगे तो वहाँ पे कैसा कलर देगा, येलो प्रेसिपिटेट देगा, तो उसमें भी मोस्ट एल्कालॉइड्स प्रेजेंट रहते हैं। तीसरा क्या है, मायर्स टेस्ट होता है, जिसमें क्या करते हैं, हम सॉल्यूशंस लेते हैं, सॉल्यूशन के साथ साथ में क्या होता है, पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड साइड में क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। अब मिक्स करने के बाद क्या करते हैं, मायर्स रिएजेंट को करते हैं 2 बूंद उसमें डाल देते हैं। जैसे ही रिएजेंट डालेंगे उसमें क्या होता है, क्रीमी प्रेसिपिटेट फॉर्म कलर एक देगा, तो समझ लेना उसमें एल्कालॉइड्स
प्रेजेंट है। ठीक है, उसके साथ क्या है, वेंगर्स रिएजेंट, एक होता है वेंगर टेस्ट। ठीक है, तो वेंगर टेस्ट में क्या होता है, सोल्यूशन लेंगे, सोल्यूशन के साथ हम क्या लेंगे, आयोडीन लेंगे, पोटेशियम आयोडाइड का, उसके साथ मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद क्या होता है, वेंगर्स रिएजेंट 2 ड्रॉप डालेंगे, उसके साथ में कैसा कलर आएगा, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट फॉर्म बनाएगा, तो समझ लेना उसमें एल्कालॉइड्स प्रेजेंट है। ठीक है, तीसरा क्या है, वेन आर्क्स रिएजेंट होता है, वेन वार्क्स टेस्ट होता है। इसमें क्या होता है कि सल्फ्यूरिक एसिड को डाईमिथाइल एमीन बेंजाल्डिहाइड के साथ में, सॉल्यूशन के साथ में, या सॉल्यूशन नहीं लिखा है, सॉल्यूशन लिख लीजिएगा, सॉल्यूशन के साथ में वान कार्स रिएजेंट मिक्स करेंगे तो वायलेट कलर देगा, तो समझ लेना इसमें कौन सा एल्कालॉइड्स है, इर्गल एल्कालॉइड है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, म्यूरिक जाइड टेस्ट। इसमें क्या होता है, सॉल्यूशन को पोटेशियम क्लोरेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में जब हम मिक्स करते हैं और मर्क्यूरिक साइड टेस्ट जब उसमें डालते हैं तो उसमें पर्पल कलर आता है और उसका वहाँ प्रेजेंट रहता है टी और काफ़ी एल्कालॉइड्स प्रेजेंट रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मिनरल एसिड टेस्ट। मिनरल एसिड टेस्ट क्या होता है, इसमें क्या होता है, मिनरल को एसिड के साथ में और एल्कालॉइड सोल्यूशन के साथ में टेस्ट किया जाता है, येलो कलर आ जाएगा, तो समझ लेना कल की सीन एल्कालॉइड्स प्रेजेंट रहता है। और लास्ट वाला क्या है, नाइट्रिक एसिड को सोल्यूशन ड्रग के साथ में मिक्स करेंगे तो क्या आएगा, क्रिमिसन रेड आएगा। क्रिमिसन रेड आएगा तो समझना उसमें कौन सा एल्कालॉइड प्रेजेंट है, ब्रूसिन एल्कालॉइड्स प्रेजेंट है। तो ये क्या हो गया, अपना आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होगा। तो इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए 10 नंबर में पूछ लिया डिस्क्राइब एल्कालॉइड्स, तो आपको पूरा डिटेल्स में एल्कालॉइड के बारे में लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर वही सिर्फ यहाँ पे 1-2 नंबर में पूछ लिया कि जो हैंगर से रिएजेंट होता है, जो हैंगर टेस्ट होता है, किस ड्रग के लिए किया जाता है और कैसा ऑब्जर्व करना पड़ेगा हमके, और उसमें कौन सा एल्कालॉइड्स प्रेजेंट रहता है, तो हम क्या करेंगे, हैंगर से रिएजेंट रहेगा जो सोल्यूशन के साथ पाइपरिक एसिड के साथ मिक्स करते हैं और हैंगर से रिएजेंट 2 बूंद डालते हैं, उसमें येलो कलर आता है, तो किसी स्पेलिंग में मोस्ट मतलब क्या होता है, कॉमनली जितने भी एल्कालॉइड्स रहते हैं सब उसमें प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एक भी पूछ सकता है, टोटल भी पूछ सकता है, तो आप लोगों को पूरा याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगर मान लीजिए हम लोगों ने डिफिनेशन, क्लासिफिकेशन, प्रॉपर्टीज, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, आइसोलेशन प्रोसेस सब लोग पढ़ लिया, तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि उसका यूज क्या होता है, कि जो एल्कालॉइड्स होता है वो कौन किस चीज़ में यूज किया जाता है। ठीक है, और वो कौन से ड्रग से मिलता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये क्या हो गया, अपना एल्कालॉइड्स हो गया, ये ड्रग हो गया, और ये क्या हो गया, यूजेज हो गया। ठीक है, तो जो क्यूनिन है क्या है, एक प्रकार का एल्कालॉइड्स है, वो कहाँ से मिलता है, हमें सिनकोना ड्रग से मिलता है, और इसका यूज क्या होता है, एंटी मलेरियस। ठीक है, दूसरा क्या है, क्यूनिडीन से, ये भी सिनकोना ड्रग से मिलता है, इसका यूज क्या है, कार्डियक डिप्रेजेंट्स होता है। ठीक है, एंटी मलेरिया का मतलब समझते हैं, जो मलेरिया को सही करने के या ट्रीटमेंट करने के लिए यूज किया जाता है उसे एंटी मलेरियल बोलते हैं। कार्डियक डिप्रेजेंट मतलब क्या होता है कि कार्डियक जो हार्ट रहता है अपना, उसका जब डिप्रेजेंट हो जाता है उसको ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तीसरा क्या है, मार्फिन। जो मार्फिन रहता है वो ओपियम नामक ड्रग से मिलता है, और ये क्या करता है, नार्कोटिक एनाल्जेसिक यूज करता है। नार्कोटिक एनाल्जेसिक मतलब क्या होता है, एनाल्जेसिक मतलब पेन किलर जिसको बोलते हैं, जो दर्द को क्या करता है, कम करता है। उसके आगे क्या लगा हो, नार्कोटिक मतलब क्या होता है, एक ऐसा एजेंट है जो पेन को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, लेकिन उसके साथ साथ में क्या करेगा, नार्कोटिक इफेक्ट मतलब नशे वाला भी इफेक्ट थोड़ा बहुत देगा, उसे क्या बोलते हैं, नार्कोटिक एनाल्जेसिक। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कोडीन। जो कोडीन है वो भी क्या करता है, ओपियम ड्रग से मिलता है ना, ये क्या करता है, एंटी-टूसू। एंटी-टूसू अभी मैंने इसके पहले बताया था कि ट्रीटमेंट ऑफ कफ, जो कफ को ट्रीटमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। रेसेरपिन क्या है, एक प्रकार का एल्कालॉइड्स है, और ये राहुअल्फिया नामक ड्रग में पाया जाता है, और इसका यूज क्या है, एंटी हाइपरटेंसिव। और एंटी हाइपरटेंसिव क्या होता है, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मतलब क्या होता है, इंक्रीज ऑफ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक लेवल, कि अपने बॉडी का सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, आज एक प्रकार से कह सकते हो ब्लड जाने की रफ्तार और ब्लड आने की रफ्तार जब कम हो जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपर टेंशन। मतलब ज़्यादा हो जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपर टेंशन बोलते हैं। उसी चीज़ को ट्रीटमेंट करने के लिए जो भी हम मेडिसिन यूज करते हैं उसे क्या बोलते हैं, एंटी हाइपर टेंसिव। ठीक है, एक तरीके से आप समझिए एंटी हाइपर टेंसिव प्रकार का एजेंट्स है जो हमारे ब्लड